बहुत दिनों पहले की बात है। सुखपुर नाम के एक जंगल में सोना नाम की एक माँ बंदरिया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। बड़े बेटे का नाम था राजू और छोटे का नाम था पिंकू। सोना अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और बड़े लाड़ प्यार से उनका पालन पोषण करती थी। कुछ महीने पहले ही सोना के पति की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। देखो मेरे बच्चों, मैं तुम दोनों के लिए केले लाई हूँ। वाह, मुझे चाहिए। नहीं, मैं। अरे बाबा, सबको बराबर मिलेगा। माँ, तुम इतने मीठे केले कहाँ से लाती हो? मुझे भी साथ ले चलो। जब तुम दोनों छलांग लगाना सीख जाओगे, तब सब जगह दिखाऊंगी। अभी बाहर खतरा है। माँ, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, तुम ही खाना ले आया करो। समय बीतता गया। राजू माँ के साथ जंगल जाने लगा, लेकिन पिंकू घर बैठकर खाने का आदी हो गया और आलसी बनता गया। सोना समझ गई कि पिंकू की आदत बिगड़ रही है, पर वो टालता रहा। एक दिन अचानक सोना की मृत्यु हो गई। दोनों भाई बहुत रोए। अगले दिन राजू बोला, तुम हो ना मेरे साथ, कोई चिंता कैसी। राजू मेहनत करता रहा और पिंकू उसी पर निर्भर रहा। एक दिन जंगल में एक खूंखार शेर आ गया। राजू किसी तरह जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात फंसा रहा। उधर पिंकू भूखा रहा, लेकिन उसने खुद कुछ करने की कोशिश नहीं की। अगली सुबह राजू घर वापस आता है और अपने भाई को खाना देता है। भैया, तुम्हारी वजह से मुझे पूरी रात भूखा ही रहना पड़ा। तुम तो भूखे रहे, मेरी तो जान ही खतरे में थी। अच्छा, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? पिंकू अपने भाई को सारी बात बताता है। फिर उसे कहता है, इसीलिए तो कहता हूँ, तुम खुद से कुछ काम कर लिया करो, जिससे जरूरत पड़ने पर बुरे समय का सामना कर सको। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसी तरह समय बीतने लगता है। कुछ दिनों में बारिश का मौसम भी आ जाता है। बारिश के मौसम में बाढ़ आ गई। राजू फिर खाना खोजने गया, लेकिन इस बार वो लौटकर नहीं आया। पिंकू को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर बहुत देर हो चुकी थी। लगातार भूख और कमजोरी के कारण वो हमेशा के लिए सो गया। सीख: जो दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहता है, वो कठिन समय में टूट जाता है।